तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जू जो होते हैं अपने पास से पॉइजन की बोतल हमारे शिमू को दे देते हैं और कहता है कि इसे बहुत ही केयर के साथ यूज करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक वैनम है। तो वहाँ शिमू उनके पास वैनम की बोतल ले लेता है और कहता है कि मास्टर मैं इसे बहुत ही एहतियात से यूज करूंगा। और इसी के साथ ही वो सीधा ब्रदर जाओ के पास पहुंच जाता है उसकी वर्कशॉप में। और वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि जेलो में पॉइजन की बोतल ले आया हूँ। तो वो कहता है क्या वाकई में? मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर भी शाकी था कि तुम यहाँ पर उसके पास से लेकर भी आ सकोगे या नहीं, क्योंकि मास्टर जू जो है वो तुम्हारे इतने ज्यादा करीब तो नहीं हो सकते कि वो तुम्हें पॉइजन की बोतल दे दें। तो वो कहता है कि बस समझ लो, मैंने यहाँ पर उनके साथ वादा किया है कि मैं उनकी मदद करूंगा और उसके बदले में उन्होंने यहाँ पर मुझे पॉइजन की बोतल दे दी है। तो सीधे ब्रदर जाओ से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जबकि तुम यहाँ पर पॉइजन की बोतल ले आए हो तो इसकी मदद से हम दोनों यहाँ पर मिलकर मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम अपनी तलवार के ऊपर इंग्रेविंग कर सकते हो और उसके ऊपर तलिस्मस बना सकते हो। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर ऑपरेशंस के साथ काफी अच्छे से फेमिलियर हूँ, मुझे पता है कि तलिस्मस कैसे लिखे जाते हैं। तो चलो जल्दी से भी स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ अंदर आ जाओ। तुम्हारा शिमू से कहता है लेकिन क्या यहीं पर तुम्हारी वर्कशॉप नहीं है, फिर अंदर कहां पर जा रहे हैं? तो वो कहता है कि नहीं यहाँ पर तो सिर्फ लोकल वेपन्स को बनाया जाता है, अगर कोई हाई ग्रेड का वेपन बनाना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरे रूम को यूज करता हूँ जहाँ पर हाई क्लास की फर्नेस यूज की जाती है और वहां पर बहुत ही हाई क्लास के तलिस्मस यूज किए गए हैं। वहीं पर चलते हुए रास्ते में वहां पर कुछ क्ले दिखाई देती है। उसे कहता है क्या जी यहाँ पर नए फर्नेस बनाने के लिए मड है? तो वो उसे कहता है नहीं ये तो बस यहाँ पर बेकार मिट्टी पड़ी हुई है। इसी के साथ ही उसे अंदर लेकर आता है जहाँ पर उसके पास तलिस्मस लगे होते हैं। एक फर्नेस के इर्द गिर्द वहां पर कुछ फायर तलिस्मस होते हैं जिसकी मदद से वहां पर उसने फायर को एक्टिवेट किया होता है और यहीं पर वो हाई ग्रेड के मटेरियल्स को पिघलाता है और साथ ही उनके साथ वेपन्स बनाता है। तो मां शिमू कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर फायर तलिस्मस को यूज करते हो। वह कहता है हाँ यहाँ पर फायर एट्रीब्यूट वाले तलिस्मस को यूज किया जाता है और साथ ही ये फर्नेस जो है ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये अर्थ एट्रीब्यूट के साथ बनाया गया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हाई क्वालिटी की फ्लेम्स को भी संभाल सकता है। और इसी के साथ ही ब्रदर जाओ जो होता है वहां पर अपनी शर्ट उतारता है और अपना हथौड़ा उठा लेता है और कहता है कि चलो जूनियर ब्रदर जल्दी से अपनी तलवार लेकर आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पर से फाइनली इसकी मोल्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा नरम करना होगा, पहले थोड़े मारकर इसको नरम करेंगे। अपनी तलवार निकालो। तुम्हारा शिमू बड़ी आसानी के साथ एक ही हाथ के साथ तलवार निकालकर उसके सामने कर देता है। जैसे जाओ से हाथ में पकड़ता है वो कहता है मैं तो भूल ही गया था कि इसका वजन कितना है और उस बेचारे से तलवार गिर जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ कर रखना होगा जब मैं इसके ऊपर हथौड़े मारूंगा और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर पॉइजन डालेंगे और इसको नरम करेंगे और उसके बाद तुम इसके ऊपर अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे तलिस्मन्स को इनग्रेव कर सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़ रखी होती है जबकि जाओ जो होता है वह हथौड़े मार रहा होता है। तो हमारा शिमू कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, किस तरह से यहाँ पर पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर इसके ऊपर हथौड़े मारा और साथ ही इसने यहाँ पर काफी सारे तलिस्मन्स को यूज किया हुआ है जिन तलिस्मन्स की मदद से यहाँ पर को एक्टिवेट किया गया है। जहाँ पर इतनी ज्यादा हीट है कि मुझे भी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि गर्मी से मैं भी पिघल जाऊंगा, लेकिन शुक्र है कि इसने ऊपर वहां पर हवा के लिए ऊपर एक सुराख रखा हुआ है उस सीलिंग के अंदर जिसकी वजह से गर्म हीट जो है बाहर की तरफ निकल रही है। फिर साथ ही वहां पर उसकी स्वर्ड जो होती है काफी हद तक रेडी हो जाती है। तो वो कहता है फाइनली अब यहाँ पर मीटेओराइट जो है वो अपनी हीट में पीक तक पहुंच चुका है, अब बस तुम्हें इसके ऊपर अपना पॉइजन डालना होगा। तो हमारा शिमू जो होता है पॉइजन वाली बॉटल खोलता है और इसी के साथ उसके ऊपर पॉइजन फैलाना स्टार्ट करता है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है क्या मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी फॉर्मेशन या तलिस्मन्स को यूज करने वाले हो? तो हमारा शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर फायर एट्रीब्यूट ज्यादा पसंद है और ऊपर से ये तलवार जो है ये क्योंकि मीटेओराइट से बनी थी और ऊपर से पिघलती नहीं है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर फायर एट्रीब्यूट वाले रून्स ही डालने वाला हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है ये तो अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उसके ऊपर पॉइजन पोर करना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर पॉइजन डालता है तो फिर जाओ कहता है ये पॉइजन वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। पॉइजन इस तलवार के ऊपर गिरते ही तलवार जो है वो इतना तक नरम हो चुकी है कि इसके ऊपर हम लोग इंग्रेविंग कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इस मीटेओराइट को मैं कब से पिघलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक इतनी नरम नहीं हुई थी। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर बाकी का सब कुछ शिमू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसके ऊपर इंग्रेविंग कर पाता है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इंग्रेविंग में फेल हो जाते हैं और अगर यहाँ पर फेल हो जाता है तो उसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही ये अपना वेपन खो देगा। हमारा शिमू जो होता है इसी के साथ ही अपना पेन निकालता है और उसके ऊपर राइटिंग करना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर उसके ऊपर राइटिंग करना स्टार्ट करता है और एक लेयर पूरी कर लेता है और कहता है कि ये लो ये तो एक लेयर पूरी होगी और इसी के साथ ही वहां पर उसके अंदर से रिएक्शन निकलता है। तो ब्रदर जाओ कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, लगता है कि जहां पर तुम्हारी तलवार ने इस रून को एक्सेप्ट कर लिया, अब जहां पर तुम्हारे पास अपना मैजिक वेपन आ चुका है, अब जहां पर जब तुम इसको यूज करोगे इसके अंदर से फ्लेम्स निकलेंगी। तो हमारा शिमू से कहता है ये तो पहली लेयर थी जिसे मैंने सक्सेसफुली बना लिया। तो जाओ कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इसके ऊपर एक से ज्यादा रून्स लिखने वाले हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक से ज्यादा रून्स लिखने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर एक और रून लिखना स्टार्ट कर देता है। तो जाओ इस बात से और भी हैरान हो रहा था कि आज से पहले मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि यहाँ पर जूनियर डिसाइपल्स होते हैं और वहाँ पर एक से ज्यादा तलिस्मन्स की लेयर जो है वो अपनी वेपन के ऊपर लिख पाते हैं। तो शिमू
जो होता है वहां पर उसके ऊपर दूसरी लेयर पे लिख देता है और कहता है कि चलो मेरी सेकंड लेयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अब तीसरी की बारी है। तुझे बात सुनने के बाद जाओ और भी हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर इतनी तेजी के साथ दूसरी लेयर पूरी कर दी और अब यहाँ पर तुम तीसरी लेयर लिखना चाहते हो। तुम्हारा शिमू से कहता है कि ब्रदर जाओ मुझे एक बात तो बताओ, अब तब क्या हमने यहाँ पर पॉइजन के साथ इसको सॉफ्ट किया है, ये कितनी देर तक इसी तरह सॉफ्ट रहने वाली है, यानी मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितनी यहाँ पर इसके ऊपर लेयर्स लिख पाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि जितनी ज्यादा वेनम की इसकी सॉफ्ट करने की एक कैपेसिटी थी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही मिलने वाले हैं और यहाँ पर तुम ज्यादा से ज्यादा 4 बार इसके ऊपर लिख पाओगे, जितने जिस टाइम के हिसाब से तुम यहाँ पर इसके ऊपर लिखाई करने में टाइम लगा रहे हो। तुम्हारा शिमू से कहता है 4 बार, ये तो काफी ज्यादा कम है और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर फिर से राइटिंग करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा शिमू जो होता है फाइनली वहां पर आखिरी वाली लेयर डालता है, तो इसी के साथ ही उसे कहता है ये आखिरी वाली थी। तो ब्रदर जाओ इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपनी स्वर्ड को सॉफ्ट करने के बाद उसके ऊपर 5 तलिस्मन इनग्रेव कर दिए। मैंने आज से पहले कभी किसी को 5 तलिस्मन एक ही तलवार के ऊपर इनग्रेव करते हुए नहीं देखे और इसके अंदर से जो बर्निंग फीलिंग निकल रही है वो बहुत ज्यादा कमाल की, ऐसे लगता है जैसे ये मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को भी पिघला देगी। ये तो समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने यहाँ पर बिना फेल हुए यहाँ पर इस 5 लेयर्स को कैसे तलवार के ऊपर इनग्रेव कर लिया और एक बार भी यहाँ पर फेल नहीं हुआ। ये तो बहुत ही कमाल का है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बदशी तुम यहाँ पर अपनी स्वर्ड की रियल की कुछ यहाँ पर कंट्रोल करोगे, वरना मैं तो यहाँ पर इसकी हीट की वजह से मर जाऊंगा। तुमने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही तलिस्मन्स को इनग्रेव कर दिया और इसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त हीट निकल रही है। तुम्हारा शिमू अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ उसको एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से फायर निकलती है। तो ये देखने के बाद ब्रदर जाओ कहता है कि मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है कि मेरी शॉप के अंदर एक मैजिकल वेपन बनाया गया, एक न्यूबी ने एक मैजिकल वेपन बनाया जिसके ऊपर 5 लेयर्स को इनग्रेव किया गया है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनने वाला है। हमारा शिमू वहीं पर रूम के अंदर ही अपनी तलवार को यूज करने की कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से जाओ से कहता है कि मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाता हूँ, वहां पर तुम जैसे चाहे वैसे अपनी फायर को रिलीज कर सकते हो, अपनी तलवार को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ही उसे बाहर छोड़ जाता है और उसे कहता है क्या तुम वहां पर वो बड़ी सी पत्थर को देख रहे हो, उस पत्थर के ऊपर बहुत सारे लोग जो मेरी तलवार खरीदते हैं वो यहीं पर आकर प्रैक्टिस करते हैं। ये पत्थर इनविंसिबल है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता और तुम भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जितना चाहे अपनी तलवार के साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर आना है, तब तक तुम यहीं पर रहकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शिमू सोच रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन और साथ ही उस गेम पर तलिस्मन वाली पावर भी है। अब यहाँ पर गेल ब्लेड फोर्स आर्ट्स को मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो वो कितनी पावरफुल हो जाएगी। और इसी के साथ ही वो अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करता है। उसकी फाइनल फॉर्म के साथ जब सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है उस बड़े पत्थर के ऊपर, तो पत्थर जो होता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी के साथ एक और सीनियर ब्रदर को दिखाते हैं कि वो भी वहीं पर से गुजर कर जा रहा था और इसी के साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है क्योंकि वो गार्डन की तरफ ही आ रहा था जाओ को ढूंढते ढूंढते। तो वहां पर जब वो देखता है कि पत्थर टूट गया और इसी के साथ ही जाओ को भी दिखाते हैं कि जाओ जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहां पर उसकी स्टोन वॉल टूट चुकी है। तो शिमू से कहता है कि प्लीज ब्रदर जाओ मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मुझे नहीं पता था कि ये तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि ये इस पत्थर को ही तोड़ देगी। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वो सीनियर भी निकल कर आ जाता है और कहता है कि तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी तलवारबाजी के स्किल्स और साथ में तुम्हारी तलवार जो है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये सीनियर जो यहाँ पर आया है अब इसके इरादे क्या हैं, क्योंकि सीनियर्स के इरादे हमेशा ही बुरे होते हैं।